अश्मित और संजना की शादी को 8 महीने गुजर चुके थे। दोनों बहुत खुश थे और जल्द ही उन्हें घर में बेबी के आने का इंतजार था। इस टाइम अश्मित संजना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन एक रात। रेनू डार्लिंग, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे 1 हफ्ते के लिए अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक मेड छोड़ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं मेरी फ्रेंड रिया को बुला लूंगी, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। गुड, उसको ही बुला लेना, बस 7 दिन की तो बात है। अगली सुबह अश्मित दिल्ली चला गया और संजना ने रिया को कॉल लगाया। रिया, क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकती है? अश्मित को जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा और मैं इस टाइम अकेले नहीं रह सकती। हाँ हाँ पता है, तेरा 8वां महीना चल रहा है, तू बस आज अकेले मैनेज कर ले, मैं कल आती हूँ। ठीक है। उस दिन संजना ने अपने लिए खाना बनाने का काम किया। रात को जब वो सोने के लिए बेड पर गई तो उसको हॉल में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो धीमे कदमों के साथ रूम से बाहर निकली। कोई है? तभी किसी ने पीछे से उसको गले लगा लिया और वो एकदम से चौंक पड़ी। कौन है? कहकर उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो अश्मित ही था। अरे आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला तो था, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया और आ गया। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसे अचानक से आ गए ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हें सरप्राइज दे रहा था, कहते हुए उसने संजना को गोद में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। फिर उसको बेड पर लेटाकर उसके करीब चला गया। संजना को उसका ये बिहेवियर अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। उठ जाइए अश्मित, आपको ऑफिस के लिए तैयार भी होना है। अरे नहीं, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आप कब से काम को लेकर इतने केयरलेस हो गए? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी फ्रेंड रिया आ रही है मेरा ध्यान रखने के लिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उस दिन उसने संजना का बहुत ध्यान रखा, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। संजना को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने अश्मित को इतना ओवर रोमांटिक नहीं देखा था। संजना, मुझे 9 बजे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वैसे तो आपने मुझे पूरे दिन अकेला नहीं छोड़ा, अब 9 बजे कौन सा काम आ पड़ा? है कोई काम, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। कहकर उसने थोड़ी देर और संजना से प्यार भरी बातें की और फिर 9 बजे से पहले ही वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही रिया वहां आई। सॉरी यार, एक जरूरी काम आ गया था, वरना मैं सुबह से ही आ जाती। तुझे ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं यार, कोई परेशानी नहीं हुई। एक्चुअली अश्मित वापस आ गए और पूरे दिन मेरा इतना ध्यान रखा कि बस तुझे क्या ही बताऊं। उसने रिया को सब कुछ बताया कि किस तरह आज अश्मित ने उसका ध्यान रखा। तभी उसके मोबाइल पर अश्मित का कॉल आ गया। बेबी, तुम ठीक हो ना? रिया वहां आ गई? माफ करना, मैं पूरे दिन कॉल नहीं कर पाया। ये सुनकर संजना चौंक पड़ी और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो पूरे दिन मेरे साथ ही थे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो दिल्ली में हूं। ये सुनकर संजना और रिया दोनों चौंक पड़ी और फिर संजना ने अश्मित को सब कुछ बताया कि कैसे उसी के जैसे दिखने वाला वो दूसरा अश्मित उसके साथ पूरे दिन उसके घर पर रहकर उसका ख्याल रख रहा था। संजना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी वहां के लिए निकल रहा हूं। अश्मित उसी टाइम दिल्ली से वापस घर के लिए निकल गया। यार संजना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि तेरे ऊपर किसी का साया है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस मैटर में हमारी मदद कर सकती है। कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और पल्लवी नाम की एक औरत को कॉल लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। तुम मुझे घर का एड्रेस भेजो, मैं वहीं आकर बात करती हूँ। रिया ने उसको घर का एड्रेस बताकर कॉल काट दी।
जैसे ही कॉल कट हुई, अश्मित उनके सामने खड़ा था। क्या बात कर रही थी तू अभी? किसको बुला रही है यहाँ पर? तुम मेरे अश्मित नहीं हो। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तो तुझे पता चल ही गया ना, तो देख ले मेरी असलियत, कहकर वो रिया पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन जमीन पर किसी बॉल की तरह लुढ़की और धड़ से खून की धारें छूटने लगी। जब अश्मित वहां पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। कमरे में पड़ी रिया की लाश को देखकर उसके होश उड़ गए और उसे संजना की फिक्र होने लगी। संजना, कहां हो तुम? कहां चली गई? तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। संजना उसके कब्जे में है। कौन है आप और किसके कब्जे की बात कर रही हैं? संजना पर काले साए का ऊपरी असर है। ये साए किसी पीपल या बरगद के पेड़ पर वास करते हैं और अगर इन्हें कोई स्त्री पसंद आए तो ये उसके आशिक हो जाते हैं। क्या तुम लोग कुछ दिनों पहले किसी पीपल या किसी बरगद के पेड़ के पास रुके थे? हाँ, पिछले हफ्ते हमने बाहर डिनर किया था। आते टाइम बारिश हो गई थी तो हम एक बरगद के पेड़ के नीचे बारिश के रुकने तक खड़े रहे थे। अब तक तो वो संजना को मारकर अपने साथ ले जा चुका होता, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने उसको अभी तक जिंदा रखा है। प्रेग्नेंट है इसलिए जिंदा रखा? मतलब? ये साए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नवजात शिशु और प्रेग्नेंट औरतों की बलि देते हैं, इसलिए उसने संजना को अपने साथ ले जाने की जगह उसकी बलि देने का फैसला किया होगा, इसलिए उसने अभी तक उसको जिंदा रखा है। लेकिन आज अमावस्या है, अगर आज रात उसने संजना और तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी तो वो एक साए से ज्यादा शक्तिशाली होकर एक पिशाच बन जाएगा। तो हम उसे रोक कैसे सकते हैं? संजना को आप कैसे बचाएंगे? तो मुझे अभी उस पेड़ के पास लेकर चलो, हमारे पास सिर्फ 12 बजे तक का ही टाइम है। सुनकर अश्मित ने देरी नहीं की और उसको लेकर वहीं पहुंच गया। संजना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो साया उसके पास बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा था। अश्मित, एक कैन में कार से पेट्रोल भर लो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हे मार्कादेव, मैं आपको एक नवजात शिशु और एक गर्भवती औरत की बलि चढ़ा रहा हूँ। इसको स्वीकार करके मेरी सिद्धि पूरी कीजिए और मुझे एक शक्तिशाली पिशाच बना दीजिए। ऐसा कहकर उसने एक चाकू उठाया और वो संजना के पेट में मारने ही वाला था कि अश्मित उस पर झपट पड़ा और चाकू दूर जा गिरा। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, कहकर वो अश्मित की तरफ झपटा। ये सुनकर संजना को होश आ गया। अब पल्लवी ने जल्दी से पेट्रोल की कैन उठाई और उस पेड़ के चारों तरफ उसको छिड़कने लगी। ये देख उसने अश्मित को छोड़ा और पल्लवी की तरफ भागा। तभी अश्मित ने पॉकेट से लाइटर निकाला और जलाकर पेड़ की तरफ फेंक दिया। लाइटर उसके पहुंचने से पहले पेड़ तक पहुंचा और पेड़ में आग लग गई। ऐसा होते ही उस साए की शक्तियां खत्म होने लगी और वो चीखने चिल्लाने लगा। तुम मार्कादेव को बलि नहीं दे पाए, अब तुम्हारी पिछली शक्तियां भी तुमसे छीन ली जाएंगी। तभी उस साए के अंदर भी आग लग गई और वो वहीं भस्म हो गया। अश्मित ने संजना को कस के गले लगा लिया। पल्लवी उन दोनों को सही सलामत देखकर खुश थी और मुस्कुरा रही थी।